सपनों के लिए वहां कैद है हिंदुस्तानी। अपनों के लिए वहां गुलाम है हिंदुस्तानी। तो मान लीजिए आपको नौकरी छोड़नी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो वो वीजा हमारा जितना है उतना काट के ही जाना पड़ेगा। पहली बार देखिए दुबई के लेबर कैंप का दहला देने वाला सच। 2 साल में एक बार घर जाते हैं। 2 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है। पहली बार सुनिए भारतीय मजदूरों की गुलाम जिंदगी का दर्द। बहुत लगता है कि आगे तरक्की कर दी है, लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचा जहां आज तक कोई कैमरा, वहां पहुंचा इंडिया न्यूज। लास्ट सैलरी कब आई थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आप लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, आप काम कीजिए, पैसा बरोबर मिलेगा, बस यही आश्वासन देते हैं। उसके आगे पुलिस कर क्या सकते हैं। जन्नत के कैदी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये कहानी उन लोगों की है जो रोजी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार चले गए। ये कहानी उन हिंदुस्तानियों की है जो अपनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने शहर और अपने परिवार से दूर हो गए। दिल को दर्द से भर देने वाली ये दास्तान उन भारतीय मजदूरों की है जो रोजगार के भंवर में फंसकर 7 समंदर पार गए तो गुलाम बनकर रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, बेशुमार दौलत और जर्रे जर्रे में जन्नत का एहसास। ये दुबई है। दुबई की रंगीन और चकाचौंध भरी जमीन पर लाखों लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी का सपना पूरा हो ही जाता है, ऐसा भी नहीं है। सपनों के इस शहर में वो इस चमचमाते शहर के स्याह अंधेरे में गुम हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनके अरमान, उनका सब कुछ जन्नत के कैद खाने में कैद हो जाता है और वो बन जाते हैं सिर्फ जन्नत के कैदी। दुबई की जन्नत में ऐसे ही एक कैद खाने की तलाश का फैसला किया इंडिया न्यूज संवाददाता सुशांत सिन्हा ने। मकसद था उन भारतीयों की तलाश करना जो रोजगार की तलाश में अपने वतन से यहाँ आ गए हैं। यूएई में करीब 33 लाख भारतीय काम करते हैं और उनमें से करीब 70% भारतीय मजदूर हैं, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी करीब मान के चलिए कि 23 से 24 लाख इन लेबर कैंप्स में रहते हैं वो भारतीय मजदूर। और हमें ये लगा कि हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में, कैसे रह रहे हैं परदेश में आकर इतनी दूर। लेकिन हमें यह बताया गया था कि लेबर कैंप्स में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, यहाँ जाना मना है, परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और पकड़े जाने का मतलब था कि जिंदगी भर दुबई की जेल में सड़ना। लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ जाएंगे और उस सच को लोगों के सामने लाएंगे जो हमारे और आपके अपने यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, जो नौकरी और सपने की तलाश में यहाँ आते हैं। मैंने इसीलिए कैमरा पर्सन को वहां ले जाने का जोखिम नहीं उठाया और अकेले मोबाइल की मदद से वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे शूट किया। दुबई की शानदार सड़कों से होते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता सुशांत सिन्हा जब सोनापुर इलाके की ओर बढ़े तो सड़क के किनारे बने लेबर कैंप साफ दिखाई देने लगे। कोई इमारत 2 मंजिला थी तो कोई 3 मंजिला। चौल नुमा बनी इन इमारतों में हर कमरे में एसी लगे हुए थे। बाहर से देखने में तो यही लग रहा था कि यहाँ रहने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब बाहर से दिख रही इस तस्वीर के पहले सच की हमने तहकीकात की तो पता चला कि एसी लग्जरी नहीं, यहाँ की जरूरत है। गल्फ देशों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और जब 8 बाई 8 के कमरे में 4-4 और कई बार 6-6 लोगों को ठूस कर रखिएगा तो बिना एसी जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाता है।
अब बारी थी आगे बढ़ने की और इन इमारतों के अंदर रहने वालों की जिंदगी की असली कहानी जानने की। अपना परिचय देने के बाद हम आगे बढ़े। हमारे सामने था एक पतला सा रास्ता और किनारे पर बने हुए कमरे। बाहर बर्तन रखे हुए थे और प्लास्टिक के डब्बे पानी से भरे हुए थे। हम आगे बढ़े तो खिड़की पर रखी कुछ अलग सी चीज ने हमारे कदम रोक दिए। खिड़की पर एक गुड़िया और एक खिलौना रखा हुआ था। सवाल आया, यहाँ कोई बच्चा तो रहता नहीं, कोई परिवार तो है नहीं, तो फिर खिलौने किसके हैं? जवाब मिला, ये खिलौने यहाँ रहने वाले उन तमाम लोगों का सहारा हैं जिन्हें हर रोज अपने बच्चों की याद आती है। विदेशी जमीन पर जब यहाँ रहने वालों को अपनों की याद सताती है तो ये खिलौने ही सहारा होते हैं। हम दुबई के लेबर कैंप के अंदर थे। वहां की हर तस्वीर को हम अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। हम इस वक्त दुबई में हैं, जहां पे बहुत सारे भारतीय काम करते हैं और एक लेबर कैंप में हम मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं भारतीय। और अगर आप ये कमरा देखें, इसमें करीब करीब 4 बिस्तर लगे हुए हैं एक कमरे में और एक पे तो काफी सारा सामान नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये छोटा सा कमरा है, एक एसी भी यहाँ पे लगा हुआ है, कपड़े लोगों के हैं, पूजा जो है वो भी कई बार जरूरी है तो उसके लिए यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, एक टेबल है रहने के लिए। हमने कमरे के कोने कोने को अपने कैमरे की नजर से देखा। कमरे में सिर्फ उतना ही सामान था जितना एक इंसान के जीने की बुनियादी जरूरत है। कमरे की दीवार पर बने मंदिर में बाल गोपाल, गणेश, लक्ष्मी की तस्वीरें बनी हुई थी। सुबह जली हुई अगरबत्तियों की खाक उनके पैकेट पर बिखरी पड़ी थी। बगल में एक कैलेंडर भी लटक रहा था जो यहाँ रहने वाले लोगों को दिन, साल और महीने की पहचान करा रहा था। हमने दुबई के इन लेबर कैंप में रहने वाले भारतीयों से बात करनी शुरू की। सर, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सर हम यूपी से हैं। यूपी से हैं? अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? सर हम अप्रैल में आए थे। अप्रैल? हाँ, तो ये 2014 में। 2014 में। तो ये यहाँ पे आप लोग जो रहते हैं, कितने लोग एक कमरे में रहते हैं? 4 लोग। और एसी चलता है ये वाला? चलता है। तो अभी मोदी जी आए थे तो बोल के गए कि यहाँ पे और अच्छे से आप लोग के लिए होना चाहिए। क्या क्या और होना चाहिए? अभी क्या दिक्कत आता है और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सैलरी टाइम से होना चाहिए। अच्छा, सैलरी टाइम से होएगा ठीक है। कब मिलती है सैलरी? अभी हमारा कंपनी का तो थोड़ा लोचा चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको सही होने में। हर बात सही है। तो एक अभी कितने दिन में सैलरी आ जाती है? अभी वही प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है। कुछ दिन के बाद बाबा को दिया। लास्ट सैलरी कब आई थी आपकी? 2 महीना पहले आई। 2 महीने पहले। एक भारतीय मजदूर ने हमें बताया कि इस कमरे में साथ रहने वाले सभी लोग अलग अलग कंपनियों में बतौर लेबर काम करते हैं। वो काम करते हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह समय पर नहीं मिलती। इसने हमें बताया कि अरबाब अच्छा है, मतलब कंपनी का मालिक अच्छा है, लेकिन तनख्वाह नहीं आ रही। सुनने में बड़ा अजीब लगा कि जो कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही उसके मालिक को लेकर क्या इनके दिल में कोई गुस्सा नहीं है? हमने दूसरे शख्स से बात की। आप लोगों को कितनी तनख्वाह मिलती है? हम 1250 रुपए, 1000 प्लस 250। 1000 मतलब दिरहम मिलता होगा ना? दरहम। अच्छा, तो इंडिया का कितना हो गया? 17,000 रुपये होता है। 17,000 रुपये। तो आपकी भी तनख्वाह 2 महीने से नहीं आई है? नहीं, सेम। अच्छा, आपकी भी नहीं आई है? नहीं, ये कंपनी का लोचा ही है। कभी भी टाइम पे अभी हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है। हाँ। और मतलब इसमें अगर जैसे सैलरी नहीं आ रही है तो आप लोग किसी से बात नहीं कर सकते हैं? हम लोग किससे बात करेगा? इंजीनियर को फोन करते हैं, वो बोलते हैं आएगा, सेटिंग करो। सेटिंग कर रहा है। तो ये आप ही लोग के साथ हो रहा है कि दूसरे लोगों के साथ? और लोगों के साथ होता है। ऐसा कंपनी जो अच्छी है, टाइम से सैलरी देती है, उसकी बात ही अलग है। कोई ऐसा छोटा मोटा कंपनी है, उसका थोड़ा लोचा होता है, ऐसा सैलरी टाइम से नहीं आता। दुबई के लेबर कैंप में रहने वाले भारतीय मजदूरों का दर्द हमारे सामने झलक रहा था। उन्होंने हमें बताया कि महज 17-18 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो लोग
परदेश में काम कर रहे हैं और हालत ये है कि जिस पैसे के लिए वो अपने वतन, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं, उन्हें वही समय पर नहीं मिल रहा है और उनकी मजबूरी ये है कि परदेश में वो अपना ये दर्द किससे कहें। हमने उनकी जिंदगी को और टटोलने की कोशिश की। क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ पे, अगर बात कीजिए जो आप लोग चाहेंगे कि मोदी जी सुने, देखें, समझें, क्या दिक्कत आता है आप लोग को? उनको तो यही सुनना चाहिए कि आदमी लोग को क्या तकलीफ है, फेसबुक में या व्हाट्सएप में डालता है तो उस पर जांच कराना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से उनको खुद समझ कर करना चाहिए। उसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्योंकि तकलीफ है तो हम लोग डायरेक्ट तो किसी को बोल नहीं सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपना बर्दाश्त करेंगे, इधर पुलिस को बोलेंगे, अपना दोस्त मित्र होगा इसको बोलेंगे या घर पे बोलेंगे। तो पुलिस सुनती है कि नहीं सुनती है? इधर का पुलिस तो सुनती है लेकिन वो भी बोलती है अरबाब अच्छा है थोड़ा वेट करो, हिसाब फाइनल देगा थोड़ा वेट करो, किसी का 1 रुपया मैं खाएगा नहीं। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, खाना तो अपना है हम लोग का। अच्छा, ये जो सामान रखा हुआ है ये आप लोग खुद पकाते हैं, खुद बनाते हैं? हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं। तो वो जो आप 17,000 कमा रहे हैं उसमें अपना राशन भी लाइए। हाँ, उसी में सब अपना पकाइए खाइए। हाँ, तो घर कितना भेज पाते हैं? जो बचेगा वो भेजेंगे, क्या करेंगे। अपना इंडिया में उतना बिजनेस किधर है, किधर रोजगार है? रोजगार भी तो अपने इंडिया में उतना होना चाहिए ना। उसके लिए कोई कंपनी देखेंगे तो किधर भी बहुत कमती है। आदमी लोग बेरोजगार देखेंगे तो कम से कम 40-50%। हम लोग इधर क्या करने आते हैं? सही बात है। तो यहाँ आके भी अगर सैलरी 2 महीना से नहीं आई है तो आप तो घर तो कुछ भेज नहीं पा रहे होंगे। वही तो घर पे भी परेशानी है, घर वाले बच्चे है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, खेती बाड़ी है, उसके लिए टाइम से हम लोग पैसा नहीं भेज पाते हैं, टाइम से सैलरी इधर नहीं मिलती है। आप लोग कितना दिन पे घर जा पाते हैं? 2 साल में जाते हैं। 2 साल में एक बार घर जाते हैं? 2 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है, प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी का, पैसा आएगा तो भेजेगा तो 2.5 साल लग जाता है। बातों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दुबई के लेबर कैंप में रहने वाले भारतीय मजदूरों की बेबसी और मजबूरी की कहानी सामने आती जा रही थी। उनकी बातें साफ बयान कर रही थी कि वो कितने लाचार हैं, कितने दर्द में हैं। दर्द को बयान करती हुई इन बातों के बीच जब हमने उनसे ये सवाल किया कि उन्हें घर की याद कितनी आती है, तो उनके चेहरे पर लाचारी की वो हंसी थी जो बता रही थी कि मन को मारना सीख लिया है इन लोगों ने। घर की याद नहीं आती है? घर की याद आएगी तो क्या कर मजबूरी है, पैसा भी तो होना मांगता है ना। घर जाएंगे, फैमिली में अगर काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो घर की याद करके क्या फायदा। पेट नहीं भरेगा तो कुछ कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ जितने लेबर्स काम कर रहे हैं सबको ये दिक्कत आ रही नहीं है? सेम कंपनी सही है, जैसा इधर प्रॉब्लम है ना वो पूरे दुबई में होएगा। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो टाइम से दे देती है छुट्टी लेबर को और टाइम से पगार देती है, टाइम से सैलरी देती है। वो मतलब बेस्ट कंपनी जो होती है उसमें गिनती है। कभी आप लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ की गलती कर दी है? कभी कभी तो लगता होगा। लगता है, बहुत लगता है कि यहाँ की गलती कर दिए हैं, लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा ना कुछ भी। मैं कई बार पढ़ता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको मतलब पासपोर्ट रख लेते हैं फिर जाने नहीं देते हैं, ये भी होता है क्या? पासपोर्ट तो उन्हीं के पास, पासपोर्ट तो सबका है, जितना आदमी इधर आता है वो कंपनी में ही रहता है। अच्छा, तो मान लीजिए आपको नौकरी छोड़नी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, तो वो वीजा हमारा जितना है उतना काट के ही जाना पड़ेगा। जाने देता है लेकिन? हाँ, वीजा पूरा हो जाएगा उसके बाद से हम जा सकते हैं, उसके पहले हम कुछ भी करेंगे वो अच्छा, तो मान लीजिए आपका 2 साल का वीजा है तो फिर आपको उसके पहले नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। खुद सोचिए, ये कैद नहीं तो क्या है। चमचमाती इमारतों और आलीशान जिंदगी वाले इस जन्नत में ये कैदी नहीं तो और क्या है। न तो इन्हें समय पर सैलरी मिल रही है और न ही ये अपने घर वापस लौट सकते हैं, क्योंकि जब तक वीजा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लाख चाहने पर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में अपना टिकट लगा के जाना पड़ता है, अपने से पैसे से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी है तो नहीं। मान लीजिए मेरा मन है कि अब मैं यहाँ पे तंग आ गया, मेरे को नहीं काम करना है और मेरा वीजा 1.5 साल का बचा है, तो जा सकता हूँ? नहीं जा सकते हैं। ऑफिस वाला बोलेगा वीजा खलास करो, आप जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वीजा खलास करो, आप जाओ। तो ये तो मतलब ये तो कैद टाइप हो गया कि नहीं? वही बात है।
दुबई वो पूरी गल्फ करनी है मेरी ना, वीजा खलास करके जाओ। हम एक कंपनी से एक कंपनी में कल ज्यादा अकड़े उकड़ेंगे हम लोग कि नहीं हमको जाना है तो बैठा देगा, ड्यूटी भी नहीं देगा, पगार भी बैठने का नहीं देगा, बैठा देगा और बोलेगा कि अभी जब भी खलास होगा कंपनी में पैसा आएगा तब भेजेगा। तो बैठे बैठे आदमी तंग आ जाएगा। वो अपना खाएगा किधर से? मेन प्रॉब्लम तो ये होता है ना, जब कंपनी बैठाएगी तो खाना किधर से मिलेगा? खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, ड्यूटी चाहिए, दोनों बात चाहिए। तो जब ड्यूटी नहीं देगा, परेशान करेगा तो मजबूरन है बैठ के रोना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ड्यूटी मजबूर में करना पड़ता है। ये बात हो गई कि आप लोग फंस गए, अब यहाँ से जा नहीं सकते वाली बात हो गई। हाँ, जब लफड़ा ऐसा है कोई टेंशन हम लोग ऑब्जेक्शन करेगा, कोई बात के लिए प्रॉब्लम है तो वो लोग नहीं सुनेगा ना। वो लोग को ड्यूटी करो, अपना सैलरी लो, जब टाइम होएगा कोई इमरजेंसी है तो अपना लगा के जाओ, नहीं तो जब 2 साल का वीजा खलास होएगा तब भेजेगा। मैं घर से परिवार से दूर पैसे के लिए आए, वो पैसा नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं आ रही, महज 15-17 हजार रुपए की तनख्वाह है, उसमें भी खुद का खर्च, खाने का खर्च सब देखो। घर नहीं लौट सकते, जाना है तो अपने पैसे से जाओ। ये है जिंदगी इन भारतीय मजदूरों की। आपको ये भी बता दूं कि दुबई में फोन कॉल बहुत महंगा है और व्हाट्सएप कॉलिंग बैन है, यानी परिवार से मिलना तो छोड़िए, उनसे बात करना भी दूभर है। अगर दुबई से दिल्ली के हवाई किराए की बात करें तो लगभग 12,000 रुपए लगते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, 17,000 रुपए महीना कमाने वाले ये भारतीय मजदूर कैसे इतना पैसा अपनी जेब से लगाकर वापस लौट सकते हैं? इनके लिए ये नामुमकिन है। इन्हें अपने वतन वापस लौटने के लिए उसी कंपनी की मेहरबानी का इंतजार करना पड़ता है जहां ये नौकरी करते हैं। आप लोग जो इतने लोग रह रहे हैं, ये लोग आप लोग फिर शिकायत किससे करते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। लोग क्या करेंगे, किसी को मालूम? कुछ ज्यादा से ज्यादा पुलिस में जाएंगे और क्या करेंगे। पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है कि इधर का बात सही है, जो है आप लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, आप काम कीजिए, पैसा बरोबर मिलेगा, बस यही आश्वासन देती है। उसके आगे पुलिस कर क्या सकती है? सुना आपने, कितने बेबस और लाचार हैं दुबई के लेबर कैंप में रहने वाले ये भारतीय मजदूर। अपने घर वालों से हजारों मील दूर ये रोजगार की तलाश में आए, लेकिन यहाँ इनकी जिंदगी किसी गुलाम से कम नहीं। तो मोटे तौर पे आप बात कीजिए तो आपको समझ में आता है कि एक बहुत चमचमाती दुनिया तो है यहाँ पे, लेकिन जो लोग उस दुनिया को बनाते हैं उनकी हालत कैसी है आप वो देखिए। वो एक छोटे से कमरे में परिवार से दूर रहते हैं, 2-2 साल जो है वो यहाँ पर रहना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं है काम करने की तो भी आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ये वाली स्थिति है। और छोटे से बिस्तर पे अपना खाना जो है वो उनको देखिए खुद बनाना पड़ता है। और जो 15-17 हजार की तनख्वाह है उसको कमाते भी हैं, घर भी भेजते हैं, और उसी में जो बचता है खाना पीना भी करना है, मोबाइल है तो उसको भी रिचार्ज करते होंगे आप लोग, कपड़ा लत्ता उसी में करना है। तो क्या बचाते हैं, क्या खाते हैं? और इतने दूर आए थे तो सपना लेकर आए होंगे, सपना तो लेके आए होंगे ना कि भाई बहुत पैसा कमाएंगे, घर भेजेंगे, ये वाली चीज। वो तो कोई भी बाहर आएगा तो अपना सपना सोचेगा, ताकि हम बाहर काम कर रहे हैं तो कम से कम हमारा भी बाल बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए थोड़ा कमा के पैसा बचा सके, परिवार आराम से चला सके, खाना भर पेट मिल सके, वही सोच के आदमी बाहर आता है। मुझे लगता है मोदी सरकार ने एक समझौता तो किया है, अभी एक MOU साइन हुआ है, और अगर वाकई में सरकार ध्यान दे इन लोगों पर, इन तमाम लोगों पर, 33 लाख लोग यहाँ हैं जिसमें से ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर हैं, अगर इनकी सहूलियत पर सरकार ध्यान देती है तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। वरना एक तरीके से कहिए कि जन्नत के कैदी से ज्यादा कुछ नहीं बनकर रह जाते हैं ये। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने उनसे इस लेबर कैंप की कुछ और जगह देखने की गुजारिश की तो वो हमें उस किचन में लेकर पहुंचे जहां सभी अपना अपना खाना बनाते हैं। मैं जिस लेबर कैंप में हूँ वहां पर ये किचन है जहां पर आप देखिए अलग अलग चूल्हे लगा दिए गए हैं, और इन्हीं चूल्हों पर ये लोग खाना बनाते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर इनका पेट भर पाता है। क्या बना रहे हैं सर? चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, ब्लैक चाय। तो जिसको चाय पीनी है वो अपना बनाता है कि सबको पिलाता है? अपना अपना बनाइए, अपना अपना पीजिए वाला हिसाब। अरे दोस्ती यारी में सब लोग अपना भाई है तो सब मिल के पी लेता है ऐसे। ये नहीं है कि एक आदमी बनाएगा हम लोग सब पिएगा, ऐसा नहीं है।
बर्तन में चाय उबल रही थी। उबलती हुई वो काली चाय दुबई के इन भारतीय मजदूरों की काली जिंदगी बयान कर रही है। वो इसलिए क्योंकि काली चाय पीना इनकी मजबूरी है। दूध के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और उबलती हुई चाय को गौर से देखें तो उसमें भी चीनी की जगह बिस्कुट डाले गए हैं, क्योंकि मुफलिसी और लाचारी के इस दौर में चीनी खरीदना इनके बस की बात नहीं। किचन के बाद बारी थी इस लेबर कैंप के एक दूसरे हिस्से को देखने की। दुबई के शेखों के बाथरूम तक सोने के होते हैं। ऐसे में इन लेबर कैंप के बाथरूमों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम वहां पहुंचे। देखिए, ये है लेबर कैंप का बाथरूम। यहाँ पानी 24 घंटे नहीं आता, इसलिए प्लास्टिक के इन बड़े बड़े कंटेनर में पानी भरकर रख लिया जाता है। एक साथ कई टॉयलेट बने हुए हैं और फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। लोगों की नजरों से बचते हुए हमने दुबई के इस लेबर कैंप की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। हमें जिस लेबर कैंप में जाने का मौका मिला उसकी हालत फिर भी काफी बेहतर थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लेबर कैंप का हाल यही है। दुबई में कई ऐसे लेबर कैंप भी हैं जहां के हाल और हालात बद से भी बदतर हैं। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ये सच दुनिया के सामने लाया जाए, बताया जाए कि ये हो रहा है। ये सपना जो आप लेकर वहां जा रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, या ये भी हो सकता है, इसको समझिए। सरकारें देखें कि वहां अपने लोग किस तरीके से रह रहे हैं। इस बार मोदी सरकार ने एक MOU साइन किया है जो इन मुश्किलात को कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि वो कदम किस तेजी से आगे बढ़ता है और कितना कारगर साबित हो पाता है। दुबई से सुशांत सिन्हा, इंडिया न्यूज के लिए।